Hello students, this is Bhagya sir. Let's go for supplementary lesson 4 today from your supplementary reader Footprints Without Feet. The name of the lesson is A Question of Trust and it's written by Victor Canning. First of all, let's know what is the story about. The story is about a man named Horace Denby who is 50 years old and everyone around him thinks he is a good and an honest man. हॉरेस डेनबाय नाम के एक 50 साल के आदमी की एक कहानी है और हॉरेस डेनबाय को जानने वाले जो लोग थे वो ये हम समझते थे कि हॉरेस डेनबाय इज जेन्युइनली अ गुड एंड एन ऑनेस्ट मैन. He used to build locks and used to earn enough profit so that he could hire 2 servants to help him. हॉरेस डेनबाय के प्रोफेशन की बात करें तो उसका बिजनेस था ताला बनाना और उस प्रोफेशन से वो इतनी कमाई कर लेता था कि उसने 2 कारीगर 2 सर्वेंट अपनी हेल्प के लिए रखे हुए थे. He was sent to jail once about 15 years ago because he used to commit robberies every year. 15 साल पहले हॉरेस को जेल की सज़ा हुई थी. रीज़न ये था कि हर साल उसको एक बार एक तगड़ी चोरी करने की आदत थी और उसी चोरी के इल्ज़ाम में 15 साल पहले कुछ टाइम उसने जेल में बिताया था. This year, when he goes to a house for robbery, he meets a woman who pretends to be the owner of the house. Later, when he leaves from there and is arrested after 2-3 days, he comes to know the truth of that lady. इस साल जिस घर में वो चोरी करने के लिए जाता है वहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, एक वुमन से होती है जो उस घर का ऑनर होने का दावा करती है. अब पकड़े जाने के डर से एनी हाउ हॉरेस वहाँ से उस लेडी से छुटकारा पाके भाग जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद उसी चोरी के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है जो उसने कभी की ही नहीं थी और अरेस्ट होने के बाद ही केम टू नो who actually that lady was. Let's go straight away with the lesson. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हॉरेस डेनबाय को जानने वाले लोग मानते थे कि हॉरेस डेनबाय was actually a good and honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. 50 साल का वो आदमी था और अनमैरिड था. And he lived with a housekeeper who worried over his health. घर में उसके अलावा एक मेड सर्वेंट थी जो हमेशा उसकी तबीयत को लेकर चिंतित रहती थी. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. हॉरेस डेनबाय की तबीयत की बात करें तो समर की सीज़न में उसको हे फीवर के अटैक्स बार बार आते थे. हे फीवर एक ऐसी एलर्जिक बीमारी है कि उसकी वजह से आपको नोज एंड थ्रोट में इरिटेशन होता है एंड यू फील लाइक यू आर फीवरिश. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स. ताले चाबी बनाने के बिजनेस था उसका और उससे इतना कमा लेता था कि उसने अपनी हेल्प के लिए 2 आदमी रखे हुए थे. Yes, Horace Denby was good and respectable but not completely honest. हाँ, हॉरेस डेनबाय एक गुड एंड रिस्पेक्टेबल आदमी था लोगों की नज़र में, लेकिन हकीकत में वो गुड और रिस्पेक्टेबल होने के लायक था कि नहीं वो हमें इस कहानी के बाद पता चलेगा. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले जब हॉरेस को इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सज़ा हुई तो उसको लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की पोस्ट पर बिठाया गया था. He loved rare expensive books, so he robbed a safe every year. हॉरेस डेनबाय की एक शौक़ था कि भाई मार्केट में जो रेयरली अवेलेबल और एक्सपेंसिव जो बुक्स होती थी उसको पढ़ने का उसका शौक़ था और पैसे खरीदने के लिए नहीं होने की वजह से उसको हर साल ये बुक्स खरीदने के लिए एक तगड़ी सी चोरी करनी पड़ती थी. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. हर साल अपने चोरी के प्लान को काफ़ी माइन्यूटली और केयरफुली प्लान करता था और उस चोरी से इतना माल वो बटोर लेता था कि 12 महीने तक उसका जो पढ़ने का शौक़ था रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक वो पूरा हो जाता था और ये बुक्स अपने एजेंट के ज़रिए वो मंगवाता था.
Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. इस साल जुलाई महीने में जब वो इस चोरी के बारे में सोच रहा था तो ये सोचा उसने कि इस साल भी वो हर साल की तरह सक्सेसफुली अपनी चोरी को अंजाम देगा, जैसे आराम से वो चोरी करके हर साल निकल जाता है उसी तरह. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its path and its garden. शॉर्टओवर ग्रेंज नाम के एरिया में जो एक बंगला था उसको अपना टारगेट बनाया था इसने इस वक्त, और 2 हफ्ते तक उसने उस मकान का स्टडी किया था. मकान में कितने रूम हैं, कितने रास्ते अंदर जाते हैं, किस रास्ते से बाहर आया जाता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसा है, उसके जो पाथ्स और गार्डन है वो कैसे बिल्ड किया गया है, वो सारी चीज़ों की उसने रैकी करके रखी थी फॉर 2 weeks. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. इस आफ्टरनून जब पूरा फैमिली लंदन की यात्रा पर था तब 2 सर्वेंट जो घर में थे, जो घर को संभालते थे, उन्होंने मूवी देखने का प्लान किया था और हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा और हे फीवर का अटैक चालू होने के बावजूद भी हॉरेस वॉज हैप्पी कि आज उसको चोरी करने का मौका मिल रहा है. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. गार्डन की वॉल को फांद के वो घर के अंदर आता है और अपने जो टूल्स है, हथियार है जो सेफ या लॉकर तोड़ने के लिए वो यूज़ करता था, उसको केयरफुली बैग में पैक करके वो बैग अपने पीछे उसने लटकाई हुई थी. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. शॉर्टओवर ग्रेंज का जो मकान था उसके सेफ में करीबन 15,000 पाउंड का ज्वेलरी था. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. क्योंकि वो चोरी का सामान था, एक एक करके अगर वो बेचता भी है तो आराम से वो 5,000 पाउंड कमा लेगा. Enough to make him happy for another year. और अपना जो नया बुक्स, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का जो शौक था वो 1 साल तक वो आराम से पाल सकेगा. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. इस ऑटम की सीजन में मार्केट में 3 बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स आने वाली थी. Now he would get the money he wanted to buy them. और शॉर्टओवर ग्रेंज के इस मकान में चोरी करके उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो आराम से उस बुक्स को खरीद लेगा. That's what he thought. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उस घर की जो नौकरानी थी उसको उसने कई बार देखा था कि किचन का जो दरवाज़ा था उसके पीछे जो हुक था वहाँ वो चाबी लटकाती थी. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. Horace Denby एक छटा हुआ चोर था और हमेशा चोरी करने से पहले वो अपने ग्लव्स लगा लेता था ताकि कोई फिंगरप्रिंट वहाँ छूटे नहीं या पुलिस उसको पकड़ सके नहीं. A small dog was lying in the kitchen. जैसे ही वो एंटर हुआ मकान में, किचन में एक छोटा सा डॉग जो सो रहा था. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. हॉरेस को देखते ही कुत्ता चौंक गया. Stirred means चौंक जाना. Made a noise और the dog started barking and moved its tail in a friendly way. और हॉरेस ने जैसे ही उसको पुचकारा, उसके साथ थोड़ा प्यार जताया, तो डॉग स्टार्टेड waving his tail in a friendly manner. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do is to keep dog quiet, was to call them by their right name and show them love. Horace को पता था कि कुत्ते को, डॉग को आप उसके सही नाम से बुलाते हो और उसके पास थोड़ा प्यार जताते हो तो you can easily control that dog. The safe was in the drawing room, behind a rather poor painting. मकान का जो सेफ मतलब लॉकर था जिसमें गहने रखे हुए थे वो एक दीवार के अंदर बना हुआ था और एक पुअर पेंटिंग के पीछे उसको छिपा के रखा हुआ था. हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. वो पिक्चर देख के हॉरेस को एक बार तो ये भी ख्याल आया
कि बुक्स के बदले क्यों ना वो पिक्चर की चोरी करे, बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। लेकिन तुरंत उसने ख्याल बदला कि उसका जो छोटा सा मकान था उसमें बुक्स ही आराम से समा पाएंगे, ये बड़े बड़े पिक्चर नहीं। There was a great ball of flowers on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. उस घर का जो ड्राइंग रूम था उसमें एक बॉल रखा हुआ था जिसके अंदर कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे, और जैसे ही फ्लावर्स की कांटेक्ट में हॉरेस आया उसकी एलर्जी, उसका जो हे फीवर का अटैक था वो शुरू हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से छींकने लगा। Anyhow, he controlled himself and he put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants' return. उसने अपना सामान अरेंज किया और उसके पास 4 घंटे का वक्त था सर्वेंट्स मूवी देख के वापस आए उससे पहले। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, क्योंकि उसका वास्ता हमेशा ताले और चाबियों से पड़ा था, तो ये जो सेफ था वो खोलना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट एंड ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। बर्गलर अलार्म था, घर वालों को जो अलार्म करता था चोर के बारे में, वो पुअरली बिल्ट किया गया था, तो सबसे पहले हॉल में जाके उसने वायर काट दिए ताकि बर्गलर अलार्म बजे नहीं। He came back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again. फ्लावर का जो पॉलन था, फ्लावर की जो डस्ट थी, वो फिर से उसके नाक में चली गई और वो फिर से ज़ोर से छींकने लगा। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. हॉरेस ने सोचा कि जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो कितने मूर्ख होते हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all the room and a picture of this room. उसने एक मैगज़ीन में इस घर का पूरा जो प्लान था, पूरा जो नक्शा था, वो छपा हुआ देखा था और उसी नक्शे से उसको इस घर में चोरी करने का आइडिया मिला था। The writer had even mentioned that the painting hid a safe. उस मैगज़ीन के आर्टिकल में राइटर ने ये भी बताया था कि उस घर का जो सेफ है, लॉकर है, वो कहाँ रखा हुआ है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हॉरेस को लगा कि जो फ्लावर है वो हमेशा उसको काम में आड़े आएंगे, इसलिए ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। उसने अपने फेस को, अपने मुंह को हैंडकरचीफ से लपेट ली। वेल, एट द टाइम व्हेन हॉरेस वाज बिजी ब्रेकिंग द लॉक ऑफ द सेफ, he heard the voice. What is it? A cold or a hay fever? हॉरेस जब अपने काम में मशगूल था ताला तोड़ने के, तब उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो उस रूम के दरवाजे से आती है और पूछती है, What is it? A cold or a hay fever? Before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. हॉरेस अपने काम में इतना मशरूफ़ था, इतना मशगूल था कि ही डिड नॉट रियलाइज़ कि उसके अलावा उस रूम में कोई और भी आ चुका है और उससे कुछ पूछ रहा है। उसने अपने धुन में ही जवाब दे दिया कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर, और फिर ज़ोर से छींका वो। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट्स गिव यू द डिसीज़। आने वाली जो आवाज़ थी वो बताती है कि अगर आपको पता चलता है कि किस प्लांट से आपको एलर्जी है तो आप आराम से उसको क्योर कर सकते हो। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। और वहाँ उसको ये भी सलाह दी जाती है कि जो काम आप कर रहे हो उस काम के बारे में अगर सीरियस है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने आपको इस घर के ऊपर के माले से अभी छींकते हुए सुना है। It was a quiet, kindly voice, but one with firmness. आवाज़ क्वाइट था, काइंड किस्म का था, लेकिन उसमें एक फॉर्मनेस थी। Here in the picture you could see Horace when he was busy doing his work. A lady entered inside and she started conversing with Horace. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty and was dressed in red. वुमन धीरे धीरे घर के अंदर, रूम के अंदर आती है। शेरी भी उसके साथ आता है। शी लुक्स वेरी यंग, very pretty and was dressed in the red colored gown.
She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. वो चलती चलती फायरप्लेस की ओर जाती है और अपने आप को ठीक करती है वहाँ जाके. डाउन शेरी शी सेड एट द सेम टाइम. वो डॉग को भी क्वाइट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है. एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन. हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर. हॉरेस को बताती है कि यहाँ रहने वाले सब सोचते हैं कि हम लोग 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं, लेकिन मैं सही टाइम पे इस घर में आई हूँ और मैंने ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ मेरी मुलाकात एक बर्गलर मतलब एक चोर से होगी. हॉरेस हैड सम होप्स बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. हॉरेस ने जब उस वुमन की बॉडी लैंग्वेज का स्टडी किया तो उसको लगा कि शी वॉज नॉट दैट एनॉयड विथ हॉरेस एज शी शुड बी. और उसको ये भी लगा कि अगर उसने उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया तो शायद वो यहाँ से सही सलामत निकल सकता है. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. और हॉरेस भी जवाब देता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जब चोरी करने इस घर में आऊँगा तो मेरी मुलाकात एक फैमिली मेम्बर से होगी. शी नॉडेड. आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. वो बताती है कि आपके चेहरे पे काफ़ी इनकन्वीनियंस दिख रही है, काफ़ी आप मायूस दिख रहे हो, अपने प्लान में फ्लॉप जाने का काफ़ी दर्द आपके चेहरे पे दिख रहा है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू. अब तुम क्या करने वाले हो. हॉरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. हॉरेस ने बोला कि मेरा पहला आइडिया यहाँ से भाग जाने का था. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. दे वुड गेट यू एट वंस. वो बताती है कि तुम यकीनन भाग सकते हो, लेकिन मैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी और पुलिस तुम्हें तुरंत पकड़ लेगी. हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन. हॉरेस ने यह भी बताया कि मैं सबसे पहले इस घर के टेलीफोन वायर को काट दूंगा ताकि आप पुलिस को फ़ोन ना कर सको. एंड देन हियर ही वांटेड टू से कि मैं तुम्हें शारीरिक हानि पहुंचाऊंगा, तुम पर हमला करूंगा. बट ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. और मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए खामोश कर दूंगा. एंड फ्यू आवर्स वुड बी इनफ. मुझे कुछ 1-2 घंटे चाहिए, उतने में मेरा काम निपटा के यहाँ से निकल सकता हूँ. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली. काफ़ी सीरियस लुक देती है वो लेडी हॉरेस को. यू वुड हर्ट मी. और पूछती है कि क्या तुम मुझे हानि पहुँचाओगे. हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. हॉरेस बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जब मैं बोल रहा था कि आई वुड हर्ट यू. यू डिडंट फ्राइटन मी. लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल नहीं डराया है, या रादर मैं तुमसे बिल्कुल डरी नहीं हूँ. हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी. लेट मी गो. हॉरेस उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा है और तुम मुझे यहाँ से प्लीज़ जाने दो. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. अचानक उसकी आवाज़ में, वुमन की आवाज़ में, लेडी की आवाज़ में एक शार्पनेस आती है. वाई शुड आई. यू आर गोइंग टू रॉब मी. क्यों मैं तुम्हें जाने दूँ, तुम तो यहाँ हमें लूटने आए थे. इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो कल तुम किसी और घर में चोरी करोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू. इस सोसाइटी को तुम्हारे जैसे चोर उचक्के से बचाना ये मेरा पहला फ़र्ज़ है. हॉरेस स्माइल्ड. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी. मैं वो आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी के लिए कोई खतरा हूँ. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी. मैं उन्हीं घर में चोरी करता हूँ जहाँ बहुत सारे पैसे होते हैं. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रीजन. मैं अगर चोरी करता भी हूँ तो उसके लिए एक रीज़न है. यहाँ वो बताना चाहता है कि उस चोरी के पैसों से वो अच्छी बुक्स खरीदता है और पढ़ता है, लेकिन वो बता नहीं पाता है. और वो बोलता है कि आई हेट द थॉट ऑफ गोइंग टू प्रीजन. जेल में जाने के विचार से मुझे सख्त नफरत है. शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. हॉरेस फिर से बोलता है कि मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं चोरी करने का काम छोड़ दूँगा और कभी भी चोरी नहीं करूँगा. एंड आई रियली मीन इट. शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली. देन शी सेड, You are really afraid of going to prison, aren't you?
वो लेडी हॉरेस के नज़दीक आती है और उसको क्लोज लुक देते बोलती है कि भाई तुम्हें जेल जाने से डर लगता है ना। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। और हॉरेस को बताती है कि तुम्हारे जैसे रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल मुझे हमेशा पसंद है। किस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस बोला गया वो हॉरेस को उस वक्त समझ में बिल्कुल नहीं आया। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट। वो सिल्वर बॉक्स में से सिगरेट निकालती है और अपने होठों पे रखती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर and seeing that she might help him took off his glove and gave her his cigarette lighter. हॉरेस उस लेडी को प्लीज़ करने की जल्दबाजी में अपने ग्लव्स निकाल के अपनी जेब में से सिगरेट का लाइटर निकालता है और उसको सिगरेट जलाने की ऑफ़र करता है। You will let me go. He held the lighter towards her. और एट द सेम टाइम वो लेडी से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी? Yes, but only if you will do something for me. हाँ, मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। Anything you say. और हॉरेस वहाँ से सही सलामत निकल जाने के चक्कर में उसको प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. जब हमारी फैमिली लंदन जा रही थी तो मैंने मेरे हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि इस सेफ में जितने भी ज्वेलरी है, जितने भी पैसे हैं वो सब बैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगी मैं, लेकिन मैं वो करना भूल गई हूँ। आई वॉन्ट टू वेयर दैम टू अ पार्टी टुनाइट सो आई केम डाउन टू गेट दैम। आज अचानक मुझे एक पार्टी में जाना है और इसके लिए मुझे इस गहनों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं नीचे आई हूँ। बट करके वो रुकती है और उस सेंटेंस को हॉरेस ख़त्म करता है सेइंग यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू। लेकिन तुम इस सेफ का जो नंबर है जिसको खोलने का सीक्रेट नंबर है वो तुम भूल गई हो। यस रिप्लाइड द यंग लेडी। और वो लेडी बताती है ये तुम बिल्कुल सही हो, मैं वाकई में नंबर भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर। हॉरेस बोलता है कि बस मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं आपको गहने आपके हाथ में दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ फर्स्ट। लेकिन इसके लिए मुझे इस लॉकर को तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ। हॉरेस बताता है कि इसकी तुम लेडी बताती है इसकी तुम चिंता मत करो, मेरा हस्बैंड वैसे भी 1 महीने तक यहाँ आने वाला नहीं है। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम। और उतने टाइम में इस लॉकर को मैं आसानी से रिपेयर करवा के उसकी सही जगह पे फिक्स करवा दूंगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. 1 ही घंटे में हॉरेस ने इस सेफ को तोड़ के सारे गहने उसमें से निकाल के उस लेडी के हाथ में थमा दिए। एंड दैट लेडी एज शी प्रॉमिस्ड हॉरेस को वहाँ से सही सलामत जाने देती है और हॉरेस भी वहाँ से हैप्पीली खुश होता हुआ बच गए तो लाखों पाए समझ के निकल जाता है। फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady. 2 दिन तक हॉरेस ने उस प्रॉमिस को बरकरार रखा जो उसने उस लेडी को किया था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, आज के बाद मैं कभी भी चोरी का विचार नहीं करूँगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. क्योंकि ऑटम में 3 रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स जो मार्केट में आने वाली थी वो ख़रीदने के लिए वो काफ़ी बेताब था और उसके लिए उसको कोई और घर ढूंढना पड़ेगा जहां वो फिर से चोरी कर सके। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन दूसरे किसी घर में चोरी करने का प्लान हॉरेस कभी भी फुलफिल नहीं कर पाया। उसका रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न है ये। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज। दोपहर होते होते पुलिस आती है और हॉरेस को गिरफ्तार कर लेती है उस मकान में चोरी करने के लिए जो शॉर्टओवर ग्रेंज में स्थापित था। एक्चुअली हॉरेस ने वहाँ चोरी की ही नहीं थी या वो चोरी कर ही नहीं पाया था। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव वर ऑल ओवर द रूम and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. उसने सिगारेट सुलगाने की जल्दबाजी में अपने जो ग्लव्स निकाले थे कि जेब में से लाइटर निकालने के लिए, उसकी वजह से जब उसने उस सेफ को खोला और तोड़ा तब सारे सेफ पर उसकी उंगलियों के निशान छप गए थे और उसकी उस कहानी को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब उसने पुलिस को बताया कि
उस घर की मालकिन ने ही उसको सेफ खोलने के लिए या तोड़ने के लिए बोला था। But wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. उस घर की जो असली मालकिन थी वो 60 साल की एक बूढ़ी औरत थी और कम्प्लीटली ग्रे हेयर वाली लेडी थी, और उसने हॉरस की इस कहानी को बिल्कुल नॉनसेंस और वाहियात बताया जब उसने सुना कि घर की मालकिन ने ही उसको सेफ तोड़ने के लिए बोला था। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस फिर से एक बार जेल में है और वहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम कर रहा है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. आज भी जब वो बैठा होता है तब उस लेडी का चेहरा उसके सामने आता है जो काइंड, यंग और काफ़ी क्लेवर दिख रही थी, काफ़ी प्रिटी दिख रही थी, और वो एक चोर थी जो हॉरेस के साथ ही उस घर में चोरी करने के लिए घुसी थी। एंड हाउ शी बिफुल्ड हिम, हाउ उसने हॉरेस को उल्लू बना के वो सारे गहने अपने साथ ले गई, वो सोच के हॉरेस के चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। He gets very angry when anyone talks about honor among the thieves. आज भी जब कोई बात करता है कि चोरों में भी ईमान होता है तो वो ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि उसको वो वाक़या याद आता है जिसकी वजह से उसको आज जेल में लाइब्रेरियन का काम करना पड़ रहा है। Here in the picture you could see Horace thinking of the charming, beautiful and clever lady. I hope you have understood, students. Thanks for watching.